हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूज़ वाला मन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, जैसा कि लिखा है सरकार देगी हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन राशि। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे क्या जो 3,000 रुपये जो आज सरकार की तरफ से बोले जा रहे हैं, ये वाकई में आप लोगों को मिलेंगे पेंशन के रूप में या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, ये जो योजना है श्रम योगी मानधन योजना, तो ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई। इसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में दी जाती है। यदि आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं को चाहते हैं, तो इसमें आवेदन करके योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज की इस पूरी वीडियो को आपको देखना होगा। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे पूरा क्या प्रोसेस है और कैसे आपको पेंशन मिलेगी इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है क्या। ठीक है, उसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना जरूरी है कि ये योजना है क्या आखिर में। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों और मजदूरों को मासिक पेंशन देने वाली एक योजना है। ठीक है, इसके माध्यम से जब मजदूर की आयु 60 वर्ष हो जाएगी तब उसको 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता हर महीने प्रदान की जाएगी। हालांकि असल में क्या होता है, जो श्रमिक और मजदूर होते हैं जब उनकी एज हो जाती है, जब बहुत ही वृद्ध हो जाते हैं, तो उनके जो शरीर काम नहीं करता है, यानी कि अपनी वो जीविका चलाने के लिए बहुत ही मुश्किल से काम करना पड़ता है उनको। कंडीशन ना हो उनके सामने, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है कि मतलब उनको पेंशन योजना दी जाएगी। पेंशन दी जाएगी कब दी जाएगी? 60 वर्ष की आयु के बाद। ठीक है, उसके लिए भी एक शर्त है कि इस योजना का आवेदन आपको 40 वर्ष की आयु होने से पहले ही करना पड़ेगा। यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसमें कोई भी पात्र व्यक्ति चाहे तो आंशिक निवेश करके भी आवेदन कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, स्वैच्छिक योजना हमने क्यों बोला यहाँ पर? स्वैच्छिक योजना इसलिए बोला जा रहा है आपसे क्योंकि जो इसकी उम्र है अप्लाई करने की वो है 18 से 40 वर्ष। ठीक है, 18 से 40 वर्ष के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। कि मिनिमम जो उम्र है वो 18 साल है। 18 साल से लेकर के और मैक्सिमम उम्र कितनी है? 40 साल। 40 वर्ष तक की आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पेंशन मिलना शुरू होगी वो होगी 60 साल के बाद। ठीक है, यानी कि जब उम्र आपकी हो जाएगी 60 साल तब आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। ठीक है, अब आपको बता दें इसमें लाभ किस किस को मिलता है। इस योजना में फुटपाथ पर काम करने वाले लोग, रेहड़ी पट्टी वाले लोग, रिक्शा चालक, ड्राइवर, भट्टा मजदूर, दर्जी आदि को कवर किया जाता है। आदि मतलब जितने भी लोग हैं सब, जितने भी हमारे जो ठेला वाले हैं ना, कोई भी रेहड़ी पटरी वाले जो हैं या रिक्शा चालक हैं या ड्राइवर भत्ता मजदूरी कोई भी उठाते हैं। ठीक है, ईटा वगैरह ईटा गारा जो भी आप लोग करते हैं, ठीक है, तो वो लोग इस योजना के पात्र हैं। ठीक है, सरकार का लक्ष्य इन सभी को आर्थिक सुरक्षा देकर भविष्य की चिंताओं से मुक्त करना है। जब कोई व्यक्ति इसमें आवेदन करता है तो वह अपनी आयु के हिसाब से 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से निवेश कर सकता है। अच्छा भैया, 55 और 200 रुपये क्या किसको किसको देने हैं? 55 रुपये केवल जो 18 साल की आयु में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको 55 रुपये देने हैं, और अगर आप 40 साल की उम्र में आवेदन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा। ठीक है, निवेश की राशि आवेदक की उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी। निवेश की राशि वो आवेदक की उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आपको 3,000 रुपये प्रति माह दिए जा 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आपको 3,000 रुपये प्रति माह दिए जा सकें। ठीक है, यह योजना का उद्देश्य वो क्या है? दैनिक मजदूरों और श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना है। तो इसीलिए पहले आपसे थोड़ा बहुत निवेश करवाया जाता है, फिर आपको पेंशन दी जाएगी 3,000 रुपये प्रति महीना। अब आपको बता दें जो श्रम योगी मानधन योजना है इसके लाभ क्या है, ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या है। सबका अगर आपको लाभ बता दें तो क्या है, इस योजना के द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है। ये जो योजना है आपको भविष्य की चिंता नहीं लेनी है, कोई भी आपकी भविष्य की चिंता नहीं होनी है, क्योंकि 1,000 रुपये पेंशन मिलने लगेगी 60 साल के बाद में। उसके बाद क्या है कि सभी पात्र व्यक्तियों को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक तथा निवेश आधारित है। स्वैच्छिक का मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको चालू कर सकते हैं योजना को और अपना इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, लाभार्थी को अपनी उम्र के अनुसार 55 से 200 रुपये प्रति माह निवेश करना पड़ता है। शेष राशि का भुगतान सरकार अपनी तरफ से करती रहती है। ठीक है, मतलब आपसे केवल सरकार जो है जितनी लिमिट दी गई है उतनी लेगी, बाकी जितना बचेगा वो सरकार अपनी तरफ से पूरा करेगी। ठीक है, आवेदक इस योजना में मासिक आधार, तिमाही के आधार पर, छमाही के आधार पर या फिर वार्षिक के आधार पर भी निवेश कर सकता है। आपको अगर हर महीना पैसा नहीं देना है तो आप तिमाही के आधार पर भी दे सकते हैं। ठीक है, छमाही यानी 6 महीने पर भी दे सकते हैं, या फिर वार्षिक यानी कि 1 साल में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी जो बात यह है कि पेंशन की राशि तभी दी जाएगी जब व्यक्ति की आयु 60 वर्ष की पूरी हो जाएगी। जब आपकी उम्र जो है 60 वर्ष पूरी हो जाएगी तभी आपको पेंशन की राशि मिलेगी। यदि आवेदक की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि का 50% नॉमिनी को दिया जाएगा। हालांकि नॉमिनी चाहे तो योजना को बंद करवा करके आवेदक के द्वारा जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस ले सकता है। सबसे बड़ी खबर आपकी यही है। ठीक है, यानी कि अगर आपके बीच में मृत्यु हो जाती है तो जो पेंशन की राशि आपको मिलेगी तो वो आपका नॉमिनी आपको आगे चला सकता है योजना को, क्या योजना को जारी रख सकता है और पैसे अपना देते रहे।
तो बाद में उसको 50% उसकी पेंशन की राशि मिलेगी, 1,500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा जब वो 60 साल का हो जाएगा आपका नॉमिनी। ठीक है, लेकिन अगर नॉमिनी चाहे तो योजना को बंद करवा के आवेदक के द्वारा जो जमा की गई राशि जो आपने जमा की गई थी मरने से पहले उसको ठीक है उस राशि को ब्याज सहित वापस ले सकता है नॉमिनी, इसलिए इसमें नॉमिनी बनाना भी जरूरी होता है। ठीक है, योजना के लिए किसी भी शैक्षिक योग्यता को होना जरूरी नहीं है, हालांकि शिक्षित व्यक्ति भी योजना का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, अब आपको बता दें इसकी पात्रता क्या होनी है भाई। तो पात्रता है केवल भारतीय नागरिक इस योजना में लाभ लेने के लिए पात्र हैं, केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदक असंगठित क्षेत्र में मजदूर या श्रमिक के रूप में कार्यरत होना चाहिए। व्यक्ति की आय 15,000 रुपये प्रति महीना से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास श्रम कार्ड होना अनिवार्य है। ई श्रम कार्ड कैसे बनता है इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि उम्मीदवार किसी अन्य पेंशन स्कीम का लाभ ना ले रहा हो और एनपीएस, ईएसआई, ईपीएफ में खाताधारक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई भी करदाता योजना में आवेदन के लिए पात्र नहीं है, जो भी अगर टैक्स देता है तो वो इस योजना में पात्र नहीं है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 40 वर्ष से कम होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। ठीक है, पेंशन तो आपको 60 साल के बाद ही मिलेगी, लेकिन आवेदन करने के लिए 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए। आवश्यक डॉक्यूमेंट यानी कि आवश्यक दस्तावेज इसमें कौन कौन से होने वाले हैं आपके। सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए, फिर पैन कार्ड, आपको श्रम कार्ड भी चाहिए और निवास प्रमाण पत्र यानी कि आप कहाँ के निवासी, कौन सा आपका जिला है, सब आपको बताना रहता है। अगला है फिर आयु प्रमाण पत्र, स्वघोषणा पत्र। स्वघोषणा पत्र वो ठीक है, स्वघोषणा पत्र इसलिए बनता है कि जो जो मैंने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सब कुछ सही है। ठीक है, इसलिए आपको स्वघोषणा पत्र भी देना पड़ेगा, एफिडेविट जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, आधार से लिंक बैंक खाता पासबुक भी चाहिए, मोबाइल नंबर और लास्ट में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए होगी। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको लास्ट स्टेप बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मानधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब होम पेज पर आपको मेन्यू सेक्शन में सर्विस के लिंक पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू में न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, न्यू एनरोलमेंट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब नए पेज पर सेल्फ एनरोलमेंट नाम का एक सेक्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, क्लिक करते ही आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर दर्ज करके नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो कि आपका आधार से लिंक होगा। ठीक है, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको वेरिफिकेशन कर लेना है। पूरा वेरिफिकेशन जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको स्क्रीन पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का आवेदन फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म को आपको भर देना है। उस फॉर्म में कुल 6 चरण होते हैं, 6 चरण आपको पूरे ध्यान से भरने हैं। सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद अंत में सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सरकार तक आपका फॉर्म पहुंच जाएगा और उसका एक प्रिंट आउट लेके अपने पास भी रख लेना है। ये आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कैसे आपको आवेदन करना है और इस योजना का लाभ आपको कैसे उठाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम है न्यूज़ वाला अमन, मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।